कर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। आपस में मस्ती में एक मरतबा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक मरतबा धन्यवाद से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। दिल लगा देंगे, दिल लगा देंगे। एक हर जरूरत, एक अपोज और ज्यादा नहीं, बस दूसरे एक पानी की पड़ी कर खत्म कर देगा, बाकी दो पानी की खा। एक हर जरूरत, एक हर पोज। जरूरत धोया जाता है, बोझ कभी नहीं धोया जाता। आपने कभी बोझ में धोया है? कभी? बहुत सारी किताबें हैं, मैंने मौलाना वकील साहब को दे दिया और कहा लेकर के, जना मौलाना साहब ये किताब लेकर के आप मेरे साथ चलिए। तो मौलाना वकील फरमाई है ये बोझ किधर लेकर के जाइएगा, ये बोझ है किधर लेकर जाइएगा। मैंने कहा अगर ये किताबें बोझ है तो फिर आप सफर में जाते हैं तो फिर पानी का बोतल लेके क्यों जाते हैं, बैग में क्यों जाते हैं। कहा मौलाना साहब अरे ये तो जरूरत, सफर के लिए जरूरत, बैग जरूरत है, पानी जरूरत है, कलम जरूरत है, किताबें बोझ है। तो जो बोझ था हमने छोड़ दिया और जो जरूरत थी हमने उसे स्वीकार किया। जिस तरह से पहाड़ एक बोझ है और पत्थर की जरूरत, खाई बोझ है, खाई के अंदर पानी जरूरत। मैं तालीम खोलकर मैं करता हूँ, जरा कान खोल करके सुन लेना। अगर जाहिल रहोगे तो भारत के अंदर तुम बोझ बन करके रहोगे, और अगर तुमने इल्म को अपने सीने में बढ़ा लिया, अगर तुमने इल्म के खजीनों को अपने सीने में बढ़ा लिया तो तुम भारत के अंदर बोझ बनकर नहीं जरूरत बनकर चलोगे। और तुम्हें कोई अपनी छुट्टी के नस से नहीं ठुकराएगा। अगर जरूरत बोझ बन जाओगे, पूरे प्राण में फेंक दिए जाओगे, जरूरत कर जाओ, जरूरत बन जाओगे, सर पे टोपी की तरह सजाएगा, सर पे टोपी की तरह रखे जाओगे। इसलिए बोझ मत बनो, बनना है तो जरूरत बनो, जहालत को छोड़ो और इनके खजीनों को अपने अंदर बचाओ। बोझ धोया नहीं जाता, जरूरत धोई जाती है। कलम जिस तरह से जरूरत है, किताबें जरूरत है, बैग जरूरत है। भारत के अंदर अगर तुम बोझ बन जाओगे तो आज तुम्हें हर जगह से ठुकराया जाएगा, जूतों से रोना जाएगा, तुम्हें मुलाजिमत में पीछे धकेला जाएगा, तुम्हें पीछे किया जाएगा। इसलिए कि तुम बोझ हो। और जब मुसलमान सोच रहा है भारत की सरजमीन पर उसे कचरे के ढेर पे फेंक दिया गया है, इक़्तिदार से निकाल दिया गया है, सियासत से बाहर कर दिया गया है, मुल्क से बाहर करने की आवाज़ बुलंद की गई है। इसलिए मुस्तालिपुर के मुसलमानों सब काम कहता है भारत में रहना है, बोझ बनकर मत रहो, जरूरत बनो। और जरूरत कैसे बनोगे, जरूरत कैसे बनोगे? तो इंजीनियरिंग में तुम जरूरत तक बनोगे जब तुम क्वालिफाई करके, जब तुम सभी को पीछे छोड़ोगे और इंजीनियरिंग में तुम पास हो जाओगे तो भारत की जरूरत बन जाओगे। जब साइंस में क्वालिफाई कर करके तुम सभी को पीछे छोड़ोगे और तुम आगे बढ़ जाओगे तभी भारत की जरूरत बनोगे। जब तुम टेक्नोलॉजी में जब क्वालिफाई कर करके जब सभी को पीछे छोड़ोगे और तरक्की कर करके आगे बढ़ जाओगे, भारत
की जरूरत बन जाओगे। जब तू जोग्राफिया में जब तू क्वालिफाई कर करके सबको पीछे छोड़ दोगे और तुम अकल के करके आगे बढ़ जाओगे, भारत की जरूरत बन जाओगे। इसी तरह से भारत के अंदर जब तुम रहना अकेलिया की जरूरत पड़े तो तुम अगर जरूरत बन जाओगे तो तुम्हें बोझ नहीं समझा जाएगा। जरूरत बन जाओगे तो साथ लेके धोए जाओगे और बोझ बन जाओगे तो तुम्हें फेंक दिया जाएगा। भारत के अंदर जिस तरह से मुसलमान एक बोझ है और उसे बोझ समझा जा रहा है, लेकिन इसे भारत के अंदर लाल किले को बोझ नहीं समझा जा रहा है, ताजमहल को बोझ नहीं समझा जा रहा है, इंडिया गेट को बोझ नहीं समझा जा रहा है, कुतुब मीनार को बोझ नहीं समझा जा रहा है। जरा जहन के पर्चे को खोलना, जहन को खरीद करना, जिस तरह से लाल किला भारत की जरूरत, जिस तरह से ताजमहल भारत की जरूरत, जिस तरह से इंडिया गेट भारत की जरूरत, जिस तरह से कुतुब मीनार भारत की जरूरत, उसी तरह से भारत के मुसलमानों के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन की जरूरत है, ख्वाजा अलाउद्दीन की जरूरत है। जब तुम बोझ बन जाओगे, जेल से निकल जाओगे, जरूरत बन जाओगे, इसलिए तुम बोझ मत बनना, जरूरत बन करके आगे बढ़ो। इसलिए कि जब तरक्की करना हो, मुसलमान तरक्की तब कर सकता है जब वो क्वालिफाई करेगा, जब वो अपना लेने माहिर हो जाएगा, जब वो हर एक चीज में माहिर हो जाएगा। भारत के अंदर इसे बोझ नहीं जरूरत समझा जाएगा। आज हमारे बिहार के प्रधानमंत्री मंत्री को जब जरूरत पड़ी है तो उनसे बिहार को जरूरत पड़ी तो बिहार को जरूरत पड़ी है, मुख्यमंत्री बना दिया गया है। हमने आगे बढ़ता हूँ, अब मजहब इस्लाम से पूछता हूँ, इस्लाम तू बता, क्या तेरे अंदर ही बड़ी पूछ है, क्या तेरे अंदर ही बड़ी जरूरत है? मजहब इस्लाम कहता है, मजहब इस्लाम कहता है, मजहब इस्लाम फरमाता है, मसलसल जरूरत और पीछे कुरान दिन की जरूरत, आलिम दिन जरूरत, जिस तरह से दुनियावी तालीम दुनिया के लिए बोझ है, आज तुझे कुरान दुनिया के लिए जरूरत है। मैंने पूछा, इस्लाम का तो बता, तेरे अंदर बोझ कहाँ है? तो इस्लाम ने जवाब दिया, मक्के की जंग कर देख लो, अब्दुल जहाज बोझ है, अब्दुल अहद बोझ है, तैयबा बोझ है, कुफारों मुशरिकीन बोझ है, ये जितने भी कुफारों मुशरिकीन है वो बोझ है। अबू बकर इस्लाम की जरूरत है, उमर इस्लाम की जरूरत है, उस्मान इस्लाम की जरूरत है, अली इस्लाम की जरूरत है, हुसैन इस्लाम की जरूरत है, उलमा इस्लाम की जरूरत है, यकीन इस्लाम की जरूरत है, शोहदा इस्लाम की जरूरत है, सालेहीन इस्लाम की जरूरत है। जब इस्लाम का बातिल होगा, जो इस्लाम का बातिल होगा वो इस्लाम का बोझ होगा, और जो इस्लाम का वफादार होगा वो इस्लाम की जरूरत बन जाएगा। अब मैंने पूछा, इस्लाम जरा तू बताना, तेरे अंदर और कुछ कहा है? तो इस्लाम बताता है, करबला के मैदान में देख लो, करबला के मैदान में देख लो, इमाम हुसैन फरमाते हैं, एक मसला बोल दीजिए, हुसैन फरमाते हैं यजीद बोझ है, हुसैन दीन की जरूरत, जिस तरह से यजीद बोझ है और हुसैन दीन की जरूरत, यूं ही बरेली की सरजमीन पर अबू जहल अशरफ अली खान में दीन की सोच है और इमाम अहमद रज़ा दीन की जरूरत है, अख्तर रज़ा दीन की जरूरत है और मायदीन दीन की जरूरत है। तो दीन की जरूरत करो और क्वालिफाई करके जरूरत बनोगे, तरक्की पाओगे, वरना हर जगह मारे जाओगे। यही 2 पॉइंट के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ।